बच्चों अब है एक्सरसाइज 3.4 का दूसरे का तीसरा पार्ट। ये तीसरा पार्ट है प्रश्नावली 3.4 के प्रश्न नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या की 2 गुनी है, वह संख्या क्या है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें यह है कि पहले हमको समझना पड़ेगा इसमें इकाई दहाई। जैसे मैं एक अंक लेता हूँ, ये संख्या बोल रहा है, अंक ये है, तो इसमें इकाई का ये है, दहाई का ये है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इकाई में क्या होता है ये, दहाई में ऐसे हो जाता है, इकाई दहाई, दहाई 10। तो क्या हो जाएगा 30 + 6 कितना हो जाएगा 36। मतलब दहाई को 10 गुणा में भी लिखा जा सकता है। इकाई के अंक को ऐसे लिखा जाता है। यहाँ अंक की बात है, अंक ये एक अंक ये है, एक अंक है, ये पूरा अंक माना जाएगा। ये इकाई का अंक और ये दहाई का अंक है। अब हम इसमें मानते हैं, माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर y। अब पहली कंडीशन तो ये है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x + y, यानी इकाई का अंक और दहाई का अंक, 2 अंक ये हो गए हमारे पास, इनका योग आ गया हमारे पास 9 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो आप, या प्रश्नानुसार जो भी है। अब दूसरी बात ये आती है, इकाई का हमने अंक ये माना है, देखो ध्यान से देखना, इकाई का अंक ये माना है, दहाई का ये माना है, तो इसको हम लिख कैसे सकते हैं? लिखने का तरीका क्या है, x, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10y, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको ध्यान से समझना ज़रूरी है। जैसे इसको लिखा था मैंने, इकाई ये लिखा था, दहाई में 10 कर दिया था। ये सैकड़ा होता तो यहाँ 100 कर देते, 100 × 3, यदि 3 अंक आते तो। इकाई दहाई में 10 कर दिया 10y, बस इतना ही तो है, सिंपल है। इकाई दहाई में इसको 10y कर दिया है। अब एक मूल संख्या क्या बनेगी इसमें, एक संख्या क्या है, एक संख्या क्या बनेगी, ये 10y + x। अब अंकों को पलटने की बात कर रहा है, पहले ऐसे था, इसको हम यदि ऐसे कर दें, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर मैंने बताया था, पहले तो इकाई का हमने क्या माना था, इकाई का x माना था, दहाई का ये माना था। अब हमने इकाई का ये मान लिया, अंकों को पलट दिया, तो ये क्या हो जाएगा 10x + y, यानी इकाई में ये हो गया, दहाई में ये हो गया। पलटने पर क्या हो जाएगा 10x + y। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझना। इकाई दहाई, दहाई में 10 हो जाएगा, जैसे मैंने ये समझाया तुमको, ऐसी ये है। एक संख्या ये है मूल संख्या, इसको पलट दें यदि हम, तो ये y(x) का क्या हो जाएगा, इकाई में पहले ये था, दहाई में ये था, अब हमने इकाई में ये रख दिया, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि अंकों को पलट दिया है, x y को y(x) कर दिया। जैसे 36 है, 36 को मैंने 63 बना दिया, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, 10 × 6 + 3 ऐसे लिखेंगे। दहाई है तो इसे 10 से गुणा करोगे, ये सैकड़ा है तो फिर एक और आ जाएगा यहाँ पर। तो अब इसमें अकॉर्डिंग प्रश्नानुसार क्या है, एक संख्या का 9 गुना, एक संख्या का 9 गुना संख्या का 9 गुना बराबर क्या होगा, अंकों को पलटने का 2 गुना।
अंकों को पलटने पर ऐसे लिख दो। एक संख्या का 9 गुना यानी इस संख्या का 9 गुना क्या लिखेंगे हम, 9 इंटू 10y प्लस एक्स। प्रश्नानुसार है पूरा ये। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को मैंने पलट दिया, देखो पलट के ये आया है, तो ये कैसे लिखेंगे हम, 10x प्लस वाई, इसका 2 गुना हो गया। एक संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने का 2 गुना है। ये पूरी ही संख्या है, जैसे मैंने 63 या 36 का एग्जाम्पल दिया था तुमको। तो ये 90y अंदर गुणा कर दो, 9x बराबर 20x प्लस 2y। अब इसको 90y माइनस 2y ऐसे कर दो, इस y को इधर ले आए, 20x माइनस 9x, तो ये हो जाएगा 88, y बराबर 11x घट जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, 11x बराबर 88y। इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, चेंज नहीं होते। x बराबर 88 y बट्टे 11, 11 अट्ठे 88, x बराबर 8y। अब ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन गई। इसको ध्यान से आप लोग देखना। अब x का मान समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 में रखने पर देखो, समीकरण 1 में रखोगे x प्लस वाई बराबर हमने शुरू में निकाला था 9, x का मान यहाँ रख दोगे 8y, 9y बराबर 9, y बराबर 9 बट्टे 9, तो ये हो गया 1। और y का मान यहाँ रख दो, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखोगे तो 2 क्या है, ये है समीकरण 2, x बराबर 8 इंटू 1, x बराबर 8। तो x 8 आ गया, y आ गया हमारे पास 1। तो अंक क्या है, वो संख्या क्या है, मैंने बताया था वो संख्या क्या थी, 10y प्लस x, ये मूल संख्या थी जो हमने मानी थी शुरू में। 10 इंटू वाई का मान क्या है, 1, मूल संख्या ये है ना, संख्या एक्स वाई का मान निकाल दिया। 10y प्लस एक्स, जो अंक हमने पहले यहाँ माना था, ये देखिए ये है, यहाँ पर हम मान रख देंगे 10y, y की जगह 1 आ गया और x की जगह 8, तो ये हो जाएगा 10 प्लस 8 बराबर 18 आंसर हो गया इसका। इस प्रकार से आप करोगे हल इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको सावधान देखो। इसका अगला प्रश्न है, मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची मतलब कैशियर जो पैसा देता है वहाँ पर, खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। यानी 2000 रुपये निकालने गई, उसने कैशियर से कहा कि भाई मुझे 50 रुपये के नोट दो या 100 रुपये के नोट दो, कुल मिला के 50 रुपये और 100 रुपये नोट मिला के मुझे 2000 रुपये बना कर दो। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, कितने नोट प्राप्त किए। अब हम यहाँ पर आते हैं, देखो यहाँ मानना पड़ेगा, माना 50 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी है, x है, क्योंकि हमको ये नोट बताने हैं। 100 रुपये वाले नोटों का मूल्य y है। प्रश्नानुसार क्या है, कुल नोट कितने हैं, 25 हैं, 25 नोट कुल हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर 25, कुल नोट 25 हैं। अब 50 रुपये वाले नोट का मूल्य क्या होगा, एक का x है, एक नोट का मूल्य, तो 50 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे टोटल, 50x। 1000 रुपये वाले नोटों का मूल्य क्या हो जाएगा, 100y। तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये प्रश्नानुसार 50x प्लस 100y बराबर 2000 निकाले हैं उसने टोटल। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं, 50x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे 50, इसको बाहर ले लो, नीचे आ जाएगा ये 5 चौको 20, x प्लस 2y बराबर 40। ये समीकरण नंबर 2 बन गई आपकी।
अब समीकरण नंबर 2 बन गई। तो अब आप ऐसा करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटा दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, देखो घटाने पर क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 25, x माइनस 2y बराबर 40। तुम दो में से एक भी घटा सकते हो, एक में से दो भी घटा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये तभी कटेगा, घटाया इसलिए मैंने क्योंकि दोनों प्लस में हैं और इसमें गुणा करने की ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी। माइनस वाई बराबर 10 में से 5 गया 5, ये माइनस का आएगा, बड़ा है, माइनस से माइनस कटा, y बराबर 15 आ गया आपके पास। ये घटा दिया, ये कट गया, 2y में से y गया, ये बड़ा है इसलिए माइनस का आया। 40 में से ये गया, 15 आया। माइनस का आएगा क्योंकि ये बड़ा है, देखो इसका चिन्ह बड़ा है, y बराबर 15। y का मान समीकरण 1 में रख दो। 1 में रखने पर, 1 में रखोगे तो क्या आएगा, x प्लस वाई बराबर 25 है, x प्लस 15 बराबर, y का मान रख दिया यहाँ पर 25, x बराबर 25 माइनस 15 बराबर 10। तो अब 10 रुपये के नोट कितने हैं, 50 रुपये वाले नोट के नोटों की संख्या, 50 रुपये के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, x माना था हमने तो ये 10। 100 रुपये वाले नोटों की संख्या, 100 रुपये वाले नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये y था 15, ये इसके आंसर हो गए। देखो दोनों मिला के 25 ही आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपको ये उतारना तो है ही कॉपी में, लेकिन आपको अभ्यास करना है। बिना अभ्यास के आप फिर भूल जाएंगे इसको। प्रैक्टिस ही इसको आपको परफेक्ट बनाएगी इसमें। देखो बच्चों, ये इस प्रश्नावली का आखिरी पार्ट है, यानी 5वां भाग। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय, लाइब्रेरी हुआ पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। इस प्रकार से मैंने टैक्सी वाला भी तुमको बताया था। नियत का मतलब होता है फिक्स किराया होता है। प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया लगेगा। जैसे 1 हफ्ते के लिए किसने लिया तो उसका फिक्स किराया होगा, या 3 दिन के लिए तो फिक्स किराया होगा। उसका 7 दिन किराया के लिए बोल दिया तो वो एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 27 रुपये अदा किए का मतलब 27 रुपये पे किए उसने। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया था, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्या है, वही चीज़ मानना पड़ेगा। माना नियत किराया यानी फिक्स किराया कितना है, x रुपया, माना अतिरिक्त किराया कितना है, y रुपया। ऐसे आप सॉल्व करेंगे। अब जैसे 7 दिनों का पुस्तक का किराया है, 7 दिनों में पुस्तक का किराया क्या है, देखो इसमें अलग लिखा है उसने, 3 दिन का नियत किराया है। 3 दिन का नियत किराया का मतलब क्या हो गया, ये सीधे x ही आएगा। 3 दिन का नियत किराया, ठीक है, जिसको ध्यान में रखना है। 3 दिनों का नियत किराया, 3 दिनों का नियत किराया का मतलब x हो गया, फिक्स किराया। 3 दिनों का फिक्स किराया उसने बोला है। उसके बाद 7 दिनों में से कितने दिन बचते हैं, 4 दिन और बचते हैं। तो 4 को किससे गुणा करोगे, y से, अतिरिक्त, क्योंकि ये अतिरिक्त में आ गया है। 7 दिन का था, 3 दिन का फिक्स किराया हो गया। अब 7 में से कितने दिन बचे, 4 दिन बचे। ये है, इसका किराया है 27 रुपये। ये है, ये किसके लिए था, इसमें लिखेंगे हम सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया अदा किया, बराबर 27 रुपये। ये था, ये समीकरण 1 बन गई। देखो सरिता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने का किराया अदा किया 27 रुपये, तो 27 फिक्स, 3 दिनों का फिक्स किराया है, ये ध्यान रखना है इसमें। 3 दिनों का मतलब x हो गया,
फिक्स किराया है। अब 7 दिनों में से 3 दिन घटा दो, 7 में से 3 गया, 4 दिन को एक्स्ट्रा जो अतिरिक्त किराया है उससे गुणा कर दोगे। ये समीकरण 1 बनी। अब दूसरा प्रश्न है, सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए अदा किए बराबर 21 रुपये। 21 रुपये अदा किए 5 दिनों तक। अब 5 दिनों का मतलब क्या हो गया, 3 दिन का किराया, 3 दिनों का नियत किराया हो जाएगा इसमें। अब 3 दिनों का तो फिक्स किराया है, प्लस अब बचे कितने, 5 में से 3 घटा दो, 2 दिन बचे, 2 अतिरिक्त दिनों का किराया, अतिरिक्त दिनों का किराया। देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 3 दिनों का ये एक्स हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएंगे ना। 3 दिनों का फिक्स किराया कह रहा है तो इसको एक्स ही लेंगे हम, और 2 जो अतिरिक्त किराया है वाई से गुणा कर दो उसको। उसने किए 21 रुपये अदा किए। ये समीकरण नंबर 2 बन गया। भाई इतना ही आपको करना है, अब सॉल्व हो जाएगा आराम से। समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 घटाओगे। अब घटाने के लिए मैंने तुमसे बात बार बार कह रहा हूँ कि घटाया क्यों जाता है, क्योंकि यहाँ दोनों प्लस में हैं और इसमें गुणा करने की ज़रूरत भी नहीं है आपको। ये माइनस कर दो, साइन चेंज हो जाएगी जब भी घटाओगे। ये कट गया, यहाँ 2y बचा, यहाँ बचा आपका 6, y बराबर 6/2, 2 3 6, ये हो गया 3। अब आप x का मान रख दो कहीं पर भी, y का मान, y का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। तुम 1 में भी रखोगे तो वही आंसर आएगा। 2 में रखा हमने, दूसरा क्या है 2y, x + 2y बराबर 21, x + 2y का मान कितना है 3 बराबर 21, x + 6 बराबर 21, x बराबर 21 - 6 यानी 15 रुपये आ गया। तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना आ गया, नियत किराया, यहाँ आंसर लिखोगे प्रथम 3 दिनों का नियत मतलब फिक्स किराया बराबर 15 रुपये, अतिरिक्त किराया आ गया 3 रुपया। ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप हल करते रहना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाना है आपको।